राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी का नाम तो दे दिया गया, लेकिन क्या वाकई सिटी स्मार्ट बन पाई है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 10 साल बाद भी राजधानी के क्या हालात हैं और रायपुर सिटी कितनी स्मार्ट हो पाई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपयों का बजट तय किया गया। क्षेत्र आधारित विकास, स्मार्ट पोल, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट पार्किंग, सब कुछ प्लान में था, लेकिन ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं से लोगों को निजात नहीं मिल पाया। राजधानी रायपुर में ही स्मार्ट सिटी के तहत ITMS की शुरुआत की गई थी, जिसमें एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली के तहत सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखने के लिए और व्यवस्थाओं को यातायात की दुरुस्त बनाने के लिए ITMS लाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या हालात हैं, देखिए ये राजधानी रायपुर का जय स्तंभ चौक है, जहां पर इतनी अव्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेकर, ये साफ तौर से नजर आता है। यानी स्मार्ट सिटी के तहत यह भी प्रोजेक्ट पूरे तरीके से 2025 में फेल नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि ITMS को क्यों लाया गया था जब ये पूरी तरीके से विफल है? क्या आम जनता तक उस ट्रैफिक व्यवस्था को पहुंचाने में प्रशासन या स्मार्ट सिटी फेल रहा? ये एक बड़ा सवाल है। आम जनता भी रायपुर को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक, पानी की समस्या से आम आदमी रोज जूझ रहा है। 15 से 20 साल हो गया हमको रायपुर में रहते हुए, पर बदलाव करने से कि स्मार्ट सिटी या बोलते हैं छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया ठीक है। इतने ट्रैफिक जाम रहता है, परेशानी होती है हम लोगों को घर पहुंचने में, और गर्मियों में जैसे पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहती है, पानी नहीं मिल पाती है इंसान को। पानी कितना ज़रूरी है वो आप समझ सकते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रायपुर में 2 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया। स्मार्ट सिटी का दावा था कि लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, लेकिन पार्किंग के बाहर सड़कों पर आज भी अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, चालान कट रहे हैं, जाम लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग मल्टी लेवल पार्किंग तक नहीं आ रहे हैं। इस वक्त मैं रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग के सामने मौजूद हूं, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था और ये दावा किया गया था कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था से निजात मिलेगा। लेकिन रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्थाएं वर्तमान में भी वैसी की वैसी बनी हुई है। क्या आम जनता इस मल्टी लेवल पार्किंग तक आना नहीं चाहती, या फिर जो स्मार्ट सिटी है उसने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसे लोगों को ये जागरूक करने में असफल रही कि लोग यहाँ पर आकर पार्किंग करें? जो अभी भी ट्रैफिक में अनियमितताएं बनी हुई है उसका जिम्मेदार स्मार्ट सिटी है, या फिर ये मल्टी लेवल पार्किंग तक ना आने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन शहर की जनता आज भी सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के कई इलाकों में गंदगी, कचरे के ढेर और बदबू अभी भी आम तस्वीर बन चुके हैं। रायपुर ओवरऑल तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10-15 सालों में, लेकिन मुझे लगता है अभी भी एक बहुत ज़रूरत है, वो है स्पेशली क्लीनलीनेस का। हमारे यहाँ जो क्लीनिंग है उस लेवल में नहीं होती है, तो ये होना चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर इन टर्म्स ऑफ रहने के हिसाब से देखूँ तो 80-85-90% अच्छा है रायपुर। 10% काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली एक है मेडिकल सेक्टर और एक है सफाई वाला काम, क्लीनलीनेस। पार्कों को संवारने का जिम्मा भी स्मार्ट सिटी ने उठाया था। हरियाली, सैर सपाटे और सुकून का सपना दिखाया गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए गार्डन आज कंडम हालत में नजर आ रहे हैं। झूले टूटे पड़े हैं, लाइटें बंद हैं, साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति दिखाई देती है। स्मार्ट सिटी अब रायपुर सिर्फ ये तख्तियों में नजर आ रहा है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से गार्डन का रखरखाव होना था उसमें भी स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जो गार्डन की स्थिति आप देखिए पूरे तरीके से कंडम है। यहाँ पर गार्डन में जो मशीनें लगाई गई थी बच्चों के लिए, जो प्ले जोन बनाए गए थे, वो पूरे तरीके से धूल फाक रहे हैं। यहाँ पर घास भी पूरे तरीके से वीरान है और जमीन जो भूभाग है वो पूरे तरीके से बेजान हो चुका है और यहाँ पर घास भी अब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है मानो पठार में कहीं पर रायपुर को बसा दिया गया हो। तो स्मार्ट सिटी का गार्डन का प्रोजेक्ट भी पूरे तरीके से फेल अब नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो दावे किए गए थे वो और वास्तविकता दोनों में बहुत अंतर अब नजर आता है।
रायपुर में ई रिक्शा को सस्ता और आसान परिवहन माना गया, लेकिन अब यही ई रिक्शा कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते नजर आ रहे हैं। जनता इससे भी परेशान है और सुरक्षा के मानकों पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्मार्ट पूरा तो नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ इसमें कवर करने के लिए बाकी है अभी, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए। फर्स्ट तो यहाँ ट्रैफिक का जो बहुत इशू है, जो ई रिक्शा वगैरह है, मुझे लगता है वो अननेसेसरी है सारी चीज़ें। ट्रैफिक रूल्स सही नहीं है यहाँ के। देन यहाँ पे जो नाइट में प्रॉब्लम्स हैं क्लब वगैरह में, अब देखे ही होंगे कि 12 बजे के बाद VIP रोड का जो एरिया है वो सेफ़ नहीं है, तो उस पर गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए। म्यूजिकल फाउंटेन कभी रोशनी, संगीत और पानी की धाराओं से शहर की पहचान बनाने वाला था, लेकिन अब यहाँ ना संगीत है, ना रोशनी है, ना ही मेंटेनेंस का कोई भी इंतजाम है। मेंटेनेंस के अभाव में फाउंटेन की मशीनें जंग खा रही हैं और पूरा परिसर वीरान पड़ा है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, वह भी अब पूरे तरीके से बंद पड़ा है और धूल फाक रहा है। यहाँ पर भी देखिए शाम के समय इसको म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया था ताकि लोगों को यह आकर्षित करे और रायपुर की जनता के लिए एक आकर्षक जो जगह के रूप में घूमने आने के लिए, सैर सपाटे के लिए जगह के रूप में साबित हो सके। लेकिन ये म्यूजिकल फाउंटेन अब सिर्फ पानी में रखा रखाया चीज़ बनकर रह चुका है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। बार बार रिपेयर किया जाता है लेकिन उसके 4 दिन बाद फिर से वैसी वस्तु स्थिति निर्मित हो जाती है। तो स्मार्ट सिटी का म्यूजिकल फाउंटेन का प्रोजेक्ट भी पूरे तरीके से फेल नजर आता है। रायपुर स्मार्ट सिटी के दावों के बीच शहर की जनता अब एक और गंभीर समस्या से जूझ रही है, मच्छरों की बढ़ती संख्या। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है। बहुत अच्छा है, बट यहाँ जो मच्छर है उसके लिए कुछ तो अदर स्टेट के मुकाबले मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी सभी चीज़ें तो बहुत अच्छी है, डेवलप भी बहुत अच्छे से हो रहा है अभी तो। स्मार्ट सिटी की चर्चा अब सियासत में आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन चुका है। पूर्व महापौर ने मौजूदा सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने काम तो किया, लेकिन वर्तमान सरकार उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाई। ये सरकार आने के बाद जो है ना, वो व्यवस्थित प्लान जो होता है, जो समूचे शहर को लेकर होता है, इसके लिए 2 प्लान तैयार किया जाता है। एक होता है ABD, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान, की जहाँ ज़्यादा लोगों को तकलीफ है, पानी की, सड़क की, नाली की, अन्य सुविधाएं, पार्क वार्क के। और एक होता है पेन सिटी मतलब पूरे शहर में जहाँ जहाँ छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनको। ये 2 सालों में सरकार के पास पैसे ही नहीं है काम करने के लिए। और रही बात स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में जो चीज़ें बनी उसको सरकार खुद तोड़ रही है। चाहे आप फूड कोर्ट की बात कर लें, चाहे ऐसे अनेक वो हैं जिसमें सरकार कलेक्टर बनवाया, उसको जिद्दी मंत्री और पूर्व मंत्री और ये लोग मिलकर तोड़वा दिए। तो स्मार्ट होगा कैसे? कोई जब हमने एक पूरे शहर के लिए एक प्लानिंग तैयार की थी, तो शहर की प्लानिंग को आगे बढ़ाने का काम इनका था ना। भाई पिता की संपत्ति को पुत्र आगे बढ़ाए। अब पिता की संपत्ति को कोई पुत्र बेच दे तो उसको क्या कहोगे आप? तो वही है कि पुत सपुत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो जब कपूत लोगों के हाथ में कोई चीज आ जाए तो विकास तो रुक ही जाता है। निगम नेता प्रतिपक्ष ने स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि आज रायपुर की हालत ये हो गई है कि पानी की सप्लाई के लिए 30 टैंकर भेजने पड़ते हैं। उनका आरोप है कि राजधानी रायपुर अब अपराध गढ़ बनता जा रहा है, जहां कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर शहर में पिछले 20 वर्षों में 3 बार रायपुर का महापौर कांग्रेस का तो बना, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद हम एक बार आए, उसके बाद अभी फिर वर्तमान में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो कुछ निर्णय, जैसे अभी आप देखेंगे रायपुर राजधानी की स्थिति लगातार अपराध गढ़ बनता जा रहा है रायपुर। और कहीं ना कहीं जो सरकार की इच्छा शक्ति, अभी जैसे रायपुर अभी तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग गर्मी में पानी टैंकर चल रहे हैं, हम टैंकर मुक्त की बात करते हैं। आज भी 30 वार्ड में 12 महीना टैंकर चलते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है रायपुर शहर के लिए। ड्रेनेज सिस्टम रायपुर शहर का खराब है, आपराधिक मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो कहाँ से रायपुर शहर स्मार्ट बनेगा? तो कहीं ना कहीं
आम जनमानस को भी और राज्य सरकार और स्थायी सरकार को भी, जो रायपुर की सरकार है, इसको भी लेके कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे कुछ, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम में हो, चाहे वो पानी के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, चाहे अच्छी सड़कों हो, अच्छी बिजली के लिए, और जनता को इसमें आगे आना पड़े, तभी हमारा शहर रायपुर शहर स्मार्ट सिटी बन पाएगा। रायपुर स्मार्ट सिटी को लेकर जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं अब महापौर ने आश्वासन दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार में स्तरहीन काम हुआ है। अब रायपुर निगम में जो काम होंगे वहां गुणवत्तापूर्ण होंगे। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जो काम हुआ है वो स्तरहीन हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब रायपुर नगर निगम के माध्यम से जो कार्य होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, वो कार्य है वो गुणवत्तापूर्वक होंगे और बाकायदा सभी का मेंटेनेंस भी होगा। साल 2015 में जिस रायपुर को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, वही सपना आज हकीकत में कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, लेकिन उन प्रोजेक्ट पर किए गए करोड़ों खर्च हुए रुपए का आज हिसाब कौन देगा? आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट को आखिर कौन पूरा करेगा? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ TV24 ने स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर हर एंगल से जांच करने की कोशिश की कि स्मार्ट सिटी को लेकर आम जनता क्या सोचती है, पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं और स्मार्ट सिटी के वर्तमान हालात क्या हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV24 रायपुर।